हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज हम MBD के बहुपद का यानी दूसरा चैप्टर बहुपद का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं का होने का कुछ शर्त होते हैं, जिस शर्त को आपको याद रखना पड़ेगा। बहुपद नहीं होने के कुछ शर्त है जिस कारण से बहुपद नहीं होता है। कौन कौन बहुपद ना होता है समझ लीजिए। बहुपद न होने के लिए सबसे पहला ज़रूरी होता है कि किसी भी जो चर राशि यानी x है, जैसे x है, x के पावर जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक यानी पूरा पूरा संख्या और प्लस में होना चाहिए। पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। पावर है बट्टा में नहीं होना चाहिए। पावर पॉइंट में नहीं होना चाहिए। और पावर के अंदर रूट दो या घनमूल आपको ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब होने पर बहुपद नहीं होता है। एक्स है खुद रूट के अंदर नहीं होना चाहिए या एक्स खुद बट्टा में नहीं होना चाहिए। ये सब होगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर पावर धनात्मक पूर्णांक मतलब एक्स पावर जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 ऐसा कुछ भी आ गया तो वो बहुपद होगा। माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, रूट में या घनमूल में नहीं होना चाहिए, एक्स रूट में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर खुद एक्स नहीं होना चाहिए, या बट्टा में एक्स नहीं होना चाहिए। ये सब कंडीशन में बहुपद नहीं होता है। हमें पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का मतलब है कि -7 ये बहुपद होगा। वाई का पावर 2 प्लस रूट 2 है। संख्या रूट 2 के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुपद होगा। लेकिन यहाँ देखें रूट के अंदर एक्स आ गया, रूट के अंदर एक्स आ गया तो क्या होगा, बहुपद नहीं है। तो हम ये ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, बहुपद नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है वो गलत दिया है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो बहुपद नहीं है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर आते हैं। लिखा हुआ है घात एक वाले बहुपद कहलाता है। घात एक वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो घात एक वाला को एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं, जो कितना है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। 3 में है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप में समझना पड़ेगा कि रैखिक बहुपद का होता है ax प्लस बी होता है, द्विघात का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जबकि त्रिघात का होता है ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। देखिए इसमें कौन है, द ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी है, जो मेरा क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्लियर है। चलिए अगला है 4 में कौन रैखीय बहुपद व्यंजक है। रैखीय बहुपद व्यंजक का मतलब हुआ जिसका घात एक हो, रैखीय बहुपद व्यंजक होगा। घात 2 वाला द्विघात होते हैं, घात 3 वाला त्रिघात होते हैं। यहाँ हमें रैखिक बहुपद पूछा गया था, रैखिक में कौन होगा, तो ये 2x - 5 क्या है, रैखिक है। ये तो बहुपद ही नहीं है, ये है द्विघात है, ये 7 घात यानी 7 घात वाला बहुपद हो जाएगा। तो रैखिक कौन हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर ए, जो क्या है, मेरा रैखिक बहुपद व्यंजक है। क्लियर है। चलिए अब आगे को चलते हैं। अगला है 5वां नंबर बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कि कोई भी बहुपद में मूलों का गुणनफल बराबर होता है। फॉर्मूला मूलों गुणनफल का मतलब हो जाता है मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका फार्मूला होता है सी बटा ए। अब बताइए बहुपद 4x स्क्वायर में ए 4 है, बी का मान -4 है, सी का मान 1 है। सी बटा ए तो सी का मान 1 है, ए का मान 4 है, तो कितना हो जाएगा, 1/4 मेरा क्या है, इसका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। चलिए 6ठा नंबर सवाल में करा है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का जस्ट शून्यकों का गुणनफल पूछे, मूलों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल, जो अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ अल्फा इंटू बीटा खुद दे दिया हुआ है, तो क्या हो, अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, सी बटा ए। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो ए का मान हो जाएगा 1, एक्स के साथ -2 है तो बी का मान हो जाएगा -2, खाली संख्या सी 5 है तो सी का मान हो गया 5, अर्थात सी के जगह पर लिख देंगे 5 या ए के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 5/1 का मान कितना हो जाएगा 5, जो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 5, जो ऑप्शन नंबर कौन है, ए है। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। लिखा हुआ 7वां में एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए इसमें दिया हुआ है कि मूलों का योगफल और गुणनफल हमें दिया हुआ है। मूलों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, क्या दिया हो, अल्फा प्लस बीटा, अर्थात इसमें हमें दिया हुआ है 7वां नंबर में कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया हुआ है 2, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 15। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। मान रखेंगे
यहाँ पर देख रहे हैं कि ए तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 2 है तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 15 है। जब बट्टा में कुछ नहीं तो ए का मान 1 होता है, तो जैसे ही ए की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, जो कि यही रह जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कितना है, ऑप्शन नंबर सी है, जो मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 है। क्लियर है। 8वां नंबर है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक निकालने जाएंगे तो कितना निकलेगा। जैसे 8वां नंबर सवाल है मेरा कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस 11 उस साइड में तो प्लस 11 हो जाएगा। स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस साथ रूट से हटता है, रूट अंडर हो गया 11, और रूट 11 का वर्गमूल कितना होता है, तो प्लस रूट 11 और हो जाएगा माइनस रूट अंडर 11, जो मेरा क्या हुआ, इसका आंसर होगा। प्लस 11 माइनस 11 क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो क्या है इसका सही है। ये भी दोनों है प्लस में, लेकिन यहाँ प्लस 11 और माइनस 11 जो इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 9वां नंबर सवाल है, शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। यानी शून्य की यदि अब एगो शून्यक 4 रहेगा 7 रहेगा, जैसे बहुपद कितने बहुपद बन सकते हैं। तो शून्य के रूप में 4 लेना है और 7 को लेना है, तो कितना बन सकता है। तो देखिए 4 को लेंगे तो 4 और 4 मान लीजिए हम 2 शून्य के 4 और 4 ले लेंगे, तो एगो शून्य इससे बन जाता है बहुपद। अल्फा का मान 4 और बीटा का मान 4 ले लेते, इससे एगो बहुपद बन सकता है। या दोनों को हम साथ ही ले ले, 7,7 ले ले, तो क्या हो जाएगा, अल्फा का मान 7 ले ले, बीटा का मान 7 ले ले, तो इससे भी एक बहुपद बन सकता है। और या न दोनों में से कोई एक ले ले, यानी अल्फा का मान 4 ले ले, बीटा का मान 7 ले ले, तो अल्फा का मान 4 हो जाएगा, बीटा का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इससे भी एक शून्य बन सकता है। तो 3 संभावना है। क्या संभावना है, यदि दोनों 4 ले ले तो शून्य एक बहुपद बनेगा, दोनों 7 ले तो एक बहुपद, या दोनों में से एक एक ले ले तो मेरा एक बहुपद बनेगा। तो कितने शून्य बन सकते हैं, 3 शून्य बन सकते हैं। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। तक लिखा हुआ शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितने होंगे, तो 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। क्लियर है। 10वां नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद होने का मतलब हुआ कि पावर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, बट्टा में माइनस में, पावर माइनस में, या एक्स खुद बट्टा में, एक्स रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए ये बट्टा में आएगा, बहुपद नहीं है। ये एक्स बाहर है, देखिए एक्स स्क्वायर पावर 2 है, यहाँ एक्स बाहर है, संख्या रूट के अंदर सिर्फ 2 है, तो ये मेरा क्या है, बहुपद होगा। ये है रूट के अंदर एक्स है तो बहुपद नहीं है, माइनस में है तो बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो क्या है, बहुपद है। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x मेरा बहुपद है, जो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 11वां सवाल है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बेटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर है। इसको मान निकाल कर हम लोग चेक करते हैं कि मान कितना आता है। जब मान निकालने जाएंगे तो इसमें सवाल में है, जो इस प्रकार से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमें देखिए बहुपद क्या लिखा हुआ है, बहुपद में हमें लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। ए का मान 1, बी का मान 3 और सी का मान हो गया 5। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए होता है, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, -3 बट्टा 1, यानी -3 के बराबर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी बट्टा ए, सी का मान 5 है, तो 5 बटा 1 करेंगे तो 5, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान -3, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 5। हमें जो निकालना है क्या निकालना है, कि हमें तो निकालना है अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा का हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा बीटा अल्फा गुने अल्फा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से खत्म, बीटा गुने बीटा करेंगे तो बीटा स्क्वायर। एक होता है हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो कोई मान तो नहीं मालूम है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अब बट्टा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो भी करता है। अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3, तो -3 के स्क्वायर के माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है बट्टा में, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर 5 है तो 5 रख देंगे। देखा जाए तो यहाँ पे -3 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 5, अब बट्टा हो जाएगा 5, 9 में से 5 गया था 4, अब बट्टा हो गया 5, तो कितना आंसर हो जाएगा 4 बट्टा 5। सॉरी यहाँ जो मान निकला है देख लेते एक बार और, यहाँ 2 इंटू अल्फा बीटा ना था, सॉरी 2 इंटू अल्फा बीटा था, 2 इंटू अल्फा बीटा मेरा 10 ना आ जाता यहाँ, सॉरी 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 2 रख दिए, अल्फा प्लस बीटा जगह पर -3 के स्क्वायर, माइनस का माइनस 2 के लिए 2, अल्फा इंटू बीटा 5, अब बट्टा में अल्फा इंटू 5 था, -3 के स्क्वायर के 9, माइनस का माइनस 2 पंचे हो गया 10, अब बट्टा में 5, 9 में से 10 जाएगा -1 हो जाएगा, अब बट्टा 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा -1 बट्टा 5, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है इसका। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे 12वां नंबर
कि यदि a और b बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक के मूल है तो 1/a प्लस 1/b का मान होगा। सेम क्वेश्चन तरीका है लगभग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि बहुपद एगो है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स और माइनस एक, इसमें कह रहा है a और b शून्य है तो a प्लस b, शून्य का मतलब हुआ अल्फा बीटा की जगह पर यहाँ a और b रख दिया, अंतर सिर्फ नहीं, माइनस b/a होता है, माइनस बी की जगह पर माइनस एक है बटा एक है तो माइनस एक प्लस 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा के जगह पर a इंटू बी निकालेंगे तब c/a, सी की जगह माइनस 1/1 करेंगे तो ये हो जाएगा -1 हो गया। कह रहा है 1/a, तो 1/a प्लस 1/b निकालने गए तो एलसीएम क्या होता है, ए बी का एलसीएम हो जाएगा मेरा ए बी, ए से एक मरतब b गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा b प्लस b से भी एक मरतब a गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा a, b प्लस a का मतलब हुआ a प्लस b या बट्टा हो गया a प्लस b का मान कितना है, 1 है, a बट्टा ए बी का मान मेरा कितना है, यहाँ निकाले है ए बी का मान कितना निकला -1, a प्लस बी का मान 1 है तो 1 रख दे, ए बी का मान मेरा -1 तो -1, 1/-1 करेंगे जो कि -1/1 के बराबर होगा, कितना मान हो जाएगा -1 हो जाएगा, जो आंसर कितना हो जाएगा -1। इसका मतलब 12 में कितना हो जाएगा -1 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। क्लियर है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है अगला सवाल 13 में, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5, यानी एगो शून्यक बताना है, ये में से कौन से शून्यक ऐसा है जिसका शून्यकों का योग दिया हुआ है -4 और शून्यकों गुणनफल दिया है -5। शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -5, ये दिया हुआ है। हमें बहुपद निकालना है, बहुपद का फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मान रखने गए, ये तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -4 तो माइनस माइनस हो जाएगा +4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -5 तो माइनस प्लस हो जाएगा -5, बट्टा में कुछ नहीं तो एक जब हो जाएगा 1 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, यही मेरा आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 किस में है, ऑप्शन नंबर डी है, जैसा क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं अगले सवाल की ओर जिसमें है लिखा हुआ है जो 14वां नंबर, क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होती है। रैखिक बहुपद में 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, चतुर्थ घात में 4। यहाँ पर अगर द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2, जो ऑप्शन में कौन है, डी है। 15वां में है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होने का शर्त ध्यान होगा तो ये बन जाएगा। बहुपद नहीं होने का क्या शर्त होता है कि जो भी बहुपद लेते हैं उसमें x के पावर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, x के पावर माइनस में या पॉइंट में या बट्टा में नहीं होना चाहिए, और x खुद रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और x बट्टा में भी नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पूछ रहा बहुपद नहीं है तो मतलब एक्स स्क्वायर है, पावर धनात्मक है, x है जो पावर धनात्मक है तो ये बहुपद है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, 5 तो है रूट के अंदर लेकिन संख्या 5 संख्या है ना, तो ये भी बहुपद है। लेकिन सी में x प्लस एक्स के पावर -1 है, तो पावर -1 आ गया तो बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर में माइनस आ गया तो बहुपद नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही आंसर है। क्लियर है। 16वां सवाल है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। घात जब भी पूछा जाए तो देखना होगा चर राशि का सबसे बड़ा घात कितना है, पावर, y के पावर 2, यहाँ y के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो y के पावर 2 होने का मतलब क्या है कि घात कितना हो जाएगा, 2, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, 16 का हो जाएगा ए, जो इसका सही है। 17 में लिखा हुआ है कि यदि f(x) बराबर x के पावर 3 - 5x² + 2x + 2 हो तो f1 का मान होगा। f1 का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। कैसे, जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है 17 में कि हमें दिया हुआ है f(x) यानी x के रूप में x³ - 5x² + 2x + 2, हमें निकालना f1 को दे x जब 1 के क्यूब -5 इंटू 1 के स्क्वायर + 2 इंटू 1 + 2, 1 के क्यूब किए तो 1 -5 इंटू 1 के स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 1 2 + 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - 5 + 2 + 2, क्या हो जाएगा 1 2 3 3 2 5, तो हो जाएगा 5 - 5, तो घट कितना हो जाएगा 0, यानी f1 का मान मेरा कितना आता है, 0 आता है, जिसमें कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। चलिए आगे है
कि द्विघात बहुपद y के पावर 2 प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हमें द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, शून्यकों का योग पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टा ए। अब माइनस बी की जगह पर क्या है, माइनस है, बी का मान है 3, अब बट्टा ए की जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, माइनस 3 बट्टा 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी है, ऑप्शन नंबर डी है। 19 में है, यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद एफ एक्स है यानी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्य को हो तो यदि 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा इनके शून्य को हो तो बहुपद होंगे। कह रहा है कि एगो शून्य की ये है, इसका एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, उसका शून्य अल्फा बीटा है, तो कह रहा है वो कौन सा बहुपद होगा जिसके शून्य 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात करने को जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले जो दिया उस पर सवाल काम करेंगे। जैसे एक बहुपद दिया 19 में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और इसका शून्य अल्फा बीटा है, तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी की जब हम माइनस पी या बटा ए करेंगे तो हो जाएगा माइनस पी। अल्फा इंटू बीटा निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालने जाएंगे तो इसका मतलब हो जाता है सी बटा ए, सी की जब क्यू है तो क्यू बटा ए करेंगे तो हो जाएगा क्यू। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल। ये हमें शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ है। अगर कोई बहुपद हमें निकालना होता है तो उसके लिए शून्यकों का योग गुणनफल चाहिए। अब कह रहा है कि एक अल्फा 1/अल्फा और 1/बीटा है एगो दिया हुआ है, तो इसका योग निकालने जाएंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना होगा। अल्फा बीटा का रेशियो अल्फा बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा में 1 से गुना है, बीटा प्लस बीटा से बीटा कट गया, अल्फा गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा बटा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, यहाँ पर माइनस पी था, तो माइनस पी या अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था, क्यू था, तो माइनस पी बटा क्यू के बराबर है। 1/अल्फा इंटू 1/बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, क्यू है, तो क्यू रह जाएगा। जब बहुपद निकालेंगे तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान होगा शायद आपको, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना होता है। ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला में क्यों लिएगा, फॉर्मूला में मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कि शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग निकालने पर मेरा कितना आया है, माइनस पी बट्टा क्यू, तो यहाँ रख देंगे माइनस पी बट्टा क्यू इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का शून्य गुणनफल है जो कितना आया है, यहाँ पे 1/क्यू आया है। अब क्या हो जाएगा, ए है ठीक है, एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस पी एक्स बट्टा क्यू और प्लस 1/क्यू। देख रहे बट्टा में क्या है, क्यू है, यहाँ भी बट्टा में क्यू है, क्यू क्यू का एलसीएम कितना है, क्यू होगा, तो ए के जगह पर रखना होगा क्यू, तो यहाँ रखेंगे क्यू और कोष्ठ में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स बट्टा क्यू प्लस 1/क्यू करेंगे। अब इस क्यू से गुना करेंगे ना, तो क्यू गुना एक्स स्क्वायर क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्यू से क्यू कट जाएगा तो पी एक्स बच जाएगा, तो हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू से क्यू कट जाएगा तो बच जाएगा 1, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, जो कि इसका आंसर होगा। तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, जो इसका क्या है, सही है। क्लियर है बोला, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला टर्म मेरा कह रहा है सवाल में कि वाई स्क्वायर इंटू 1/वाई इंटू में है और प्लस 3 किसके बराबर, ये नहीं कह रहा सवाल में करने के लिए। क्या करेंगे, यहाँ जो मान ही लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इंटू में 1/वाई प्लस 3, वाई स्क्वायर से गुना करें तो वाई स्क्वायर गुना 1/वाई किए प्लस वाई स्क्वायर में 3 से 3 वाई स्क्वायर हो गया, वाई से वाई कटेगा, वाई मर्तबा तो वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी है, जो मेरा क्या है, वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला है 21 में क्या कर रहा है, दो मूलों का योगफल क्या होता है, दो मूलों का योगफल मतलब मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें से किसके बराबर, ये ना पूछा गया हमसे, मूलों का योगफल लगभग किसके बराबर है। मूलों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। आखिर में माइनस बी होता क्या है, माइनस बी जो होता है शून्यक में वो एक्स का गुणांक होता है, तो लिखेंगे एक्स का गुणांक, माइनस एक्स क्या होता है, एक्स का गुणांक ना होता है, बट्टा ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है, ऑप्शन नंबर बी है, जो माइनस एक्स का गुणांक, माइनस तो है ये है, अब बी के जगह पर लिखा हुआ एक्स का गुणांक है, ए के जगह पर एक्स स्क्वायर गुणांक, तो माइनस बी बटा ए होता है, जो ऑप्शन नंबर बी से क्या है, सही है। क्लियर है, चलिए अब आगे को चलते हैं। लिखा हुआ है अगला सवाल 22 में, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा।
यानी एक गुणनखंड के बारे में कहा जा रहा है कि एक गुणनखंड मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हो, x प्लस एक। तो गुणनखंड यदि x प्लस एक हुआ तो शून्य के निकालने के लिए बराबर जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस एक। तो कितना हो जाएगा, शून्य माइनस एक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। क्लियर है। आगे लिखा होता है इसमें कि चार घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। चार घात वाला यानी बहुपद अगर जो रहेगा उसका घात कितना होगा, चार घात, तो वो बहुपद क्या कहलाएगा, ये हमें पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, चार घात वाले बहुपद चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चतुर्थ घातीय। ध्यान रखिएगा, एक घात वाले एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, दो घात वाले द्विघातीय बहुपद, तीन घात वाले त्रिघातीय, चार घात वाले चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाते हैं। क्लियर है। 24वां सवाल में है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होता है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का फॉर्मूला होता है c/a। c की जगह क्या है, -3 है, a की जगह पर 6 है। तो c/a करेंगे तो मान मेरा कितना निकलेगा, देखिए c/a है तो c की जगह पर -3 है तो -3 है, a की जगह हो जाएगा 6, 3 से कटेगा ये 2 मरते तो कितना होगा, -1/2, जो ऑप्शन नंबर कितना है, c है। क्लियर है। 25 नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल दिया हुआ है 2। यानी बहुपद निकालना है तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ -3, शून्य का योगफल कितना है, -3। शून्यकों का योगफल का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, और गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2 है। हमें बहुपद निकालना है तो बहुपद का फॉर्मूला होता है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रखेंगे ये तो ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जब -3 है कोष्ट में गिर दे, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा जब हो जाएगा 2 हो गया। बाहर में a ठीक है, x² भी ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान कितना रखेंगे, 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू x² प्लस 3x प्लस 2, 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 से जब भी गुना करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, जो मेरा क्या है इसका आंसर होगा। तो x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। क्लियर है। 26 नंबर में है कि यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योगफल 6 हो तो k का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दिया शून्यकों का योगफल दिया है 6, तो शून्य की बहुपद मेरा क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। बहुपद मेरा है x² माइनस kx प्लस 8, अगर के का मान शून्यकों का योगफल दिया, शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया है 6, अल्फा प्लस बीटा दिया है तो मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अल्फा बीटा मान 6 है बराबर माइनस b की जगह हो जाएगा -k, तब -k रखेंगे, अब बटा a की जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 6 बराबर माइनस माइनस प्लस k/1, तिरछा गुना k इकाई के और 6 इकाई हो जाएगा 6, तो k का मान कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है। तो k का मान कितना हो जाएगा, 6 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। आगे आते हैं सवाल में है 27वां में कि यदि बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होता है -b/a, अब -b x के क्यू के साथ a होता है, यहाँ b ये c हुआ -5 d हुआ 2, तो -b/a, तो -b की जगह पर 1 था, -1 का बट्टा में 2, तो क्या है -1/2, जो ऑप्शन नंबर क्या है, c है। 28वां सवाल मेरा है, क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक निम्नलिखित में कौन है। इसका शून्यक निकालना होगा। x² है प्लस 2x प्लस 1 इन है, तो इसको निकालेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक निकालने के गुणनखंड तोड़ेंगे। x² इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0, शून्यक निकालने के लिए 0 कर देंगे बराबर में। x² और प्लस x में एगो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। दोनों कोष्ठ के अंदर x प्लस 1 है तो x प्लस 1 एक जगह, बाहर में भी x प्लस 1 है, x प्लस 1 एक जगह बराबर 0 किए। पहले x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा x बराबर -1 हो जाएगा, फिर दोबारा x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1, अतः x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा -1, जो क्या है ऑप्शन नंबर कितना है, -1, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है 29 में कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद में शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2, यानी द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितने हो जाएंगे, 2 के बराबर हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है।
द्विघात शून्य की संख्या पूछे या अधिकतम शून्य पूछे उसका भी मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरा में है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x - 2m + 2 का एक शून्यक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आया हुआ है। लिखा हुआ है कि m के किस मान के लिए, अब -4 जो है ना ये बहुपद का एक शून्यक है। -4 शून्यक होने का मतलब है कि शून्यक का मतलब है x का मान -4 है। जो बहुपद है इसमें x का मान हम -4 रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। शून्यक मतलब ये ना होता है, यानी कि अगर हमें x² सवाल में दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया हुआ है यहाँ पे x² माइनस x माइनस लिखा हुआ है 2m + 2, कोष्ट में है 2m + 2 कर रहा है, इस शून्य के बराबर कर देते। शून्य कितना होगा, -4, यानी x का मान है -4 रखेंगे। -4 के स्क्वायर किए माइनस x जब -4 किए माइनस 2m + 2 बराबर 0 किए। अब मान निकालेंगे, -4 के स्क्वायर 16 माइनस माइनस +4 माइनस 2 गुने m करेंगे 2m माइनस प्लस माइनस 2 बराबर 0 हुआ। 16 4 20 है, 20 में से 2 गया तो 18 माइनस 2m बराबर हो जाएगा 0। 18 माइनस 2 में से जाता प्लस 2m हो जाएगा। 2 बट्टा में आएगा 18/2 बराबर m करेंगे, 2 से कटेगा 9 मरतबा, यानी 9 बराबर m हुआ, अर्थात m का मान कितना हो गया, 9 हो गया। जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 31वां सवाल में क्या लिखा हुआ है, px बराबर लिखा हुआ है x² - 2x - 3 के शून्यक है। यानी हमें एक बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -x² - 2x - 3 और उसका शून्यक निम्नलिखित में कौन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। हमें जो सवाल में है वो क्या लिखा हुआ है, x² - 2x - 3 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे हो जाएगा x² - 3x + x - 3 बराबर 0। कॉमन लेंगे x तो x - 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x - 3 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से क्या करेंगे, x कोष्ट के अंदर x - 3 है तो x - 3 एक जगह और कोष्ट के बाहर है x + 1 बराबर 0 करेंगे। पहले x - 3 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3, जबकि अगर हम x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1। अतः x का मान कितना कितना हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा और -1। देखिए 3 और 1 -1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे 3 और -1 है, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही है। क्लियर है। आगे के सवाल की ओर जाते हैं 32 में कि यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है ना, होता है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ कि -b/a। अब -b की जगह पर क्या है, 5 है, तब -5 है, a की जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, तो -5/, किसके बराबर होगा, -5 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर कौन है, सी है। 33 में है कि यदि बहुपद, नहीं 33 यहाँ है, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। बहुपद यदि नहीं, सीधे बहुपद है। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, इसमें भी हो जाएगा -b/a। अब -b/a कहा जाए तो माइनस रहबे करेगा, b के जब क्या हो जाए -14 है तो b की जगह हो जाएगा -14, अब बट्टा a की जगह कितना हो जाएगा 5, a की जगह हो जाएगा 5, तो माइनस माइनस प्लस 14, अब बट्टा हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 14/5, जो ऑप्शन नंबर कौन है, सी है। क्लियर है। 34 नंबर सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² + 13x + k का मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का मान क्या, मूल जो है यानी मूल का नहीं, x अल्फा और बीटा का मान मूल यही ना होता है, वो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। मान लिए कि इसका शून्यक निकालने जाएंगे, करा के का मान निकालने के लिए तो हमें कैसे करना होगा, कह रहा है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब मान लिए कि x मूल है आपको m है, अलग से मान लेते हैं, और एक मूल है उसका उल्टा 1/m है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मेरा बहुपद क्या था, 5x² + 13x - k इन है और प्लस के है, मान निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा जब अल्फा जब क्या है m है और प्लस 1/m है, सॉरी ए पर नहीं निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा निकलेगा। कैसे समझेंगे अल्फा इंटू बीटा निकलने वाला है, क्योंकि m और 1/m यहाँ देख रहे हैं इसके उल्टा है, गुना करने पर कट सकता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अल्फा का मान m है, बीटा का मान 1/m और c का मान कितना हो जाएगा यहाँ k और a का मान हो जाएगा 5, तो k/5, m से m कट जाएगा तो 1 बराबर k बटा हो जाएगा 5, तिरछा गुना करें k का k बराबर हो जाएगा 5।
दूसरा तरीका ये भी समझने का है कि कैसे समझेंगे, अल्फा प्लस बीटा लगेगा अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखिएगा बी का अगर के यहाँ पर है तो सी की जगह पर है, सी किस में आता है अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा इंटू बीटा लगने वाला। अगर यहाँ पर के रहा था बी की जगह पर, तब बी किस में आता है अल्फा प्लस बीटा में, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा लगता है। यहाँ क्या लगेगा अल्फा इंटू बीटा। कैसे लगा, क्योंकि सी की जगह पर के है और सी किस में आता है अल्फा इंटू बीटा में, सी बटा ए होता है, इसीलिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग करके इसका मान हम निकाले हैं, जो कितना आया 5 आया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 35 नंबर में है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा, यानी शून्यक निकालना होगा। यहाँ सवाल में क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 ये ना है, शून्यक निकालने के एक्स स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस एक्स और प्लस 2 बराबर 0, जीरो में है ये है। दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो 1 है तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। दोनों में x प्लस 2 है तो क्या किए, x प्लस 2 एक जगह है, बाहर वाला x प्लस 1 एक जगह बराबर 0 किए। x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2, जबकि x प्लस 1 बराबर 0 किए तो x बराबर हो जाएगा -1, यानी x का मान -2 और -1 हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितना है -2 -1 या -1 -2, जो ऑप्शन नंबर कितना है डी है। कितना है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल है मेरा कि द्विघात बहुपद x के स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे, यानी x स्क्वायर -3 है। सवाल में क्या है, एक्स स्क्वायर -3 शून्य क्या है तो बराबर 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर -3 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा +√3 हो गया और -√3, जो ऑप्शन नंबर कितना है +√3 -√3, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो पहले -√3 है फिर +√3 है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। 37 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना इतना का मूलक हो, मूलक मतलब मूल हो या शून्यक हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। 1/अल्फा 1/बीटा, ये ना पूछा गया। सवाल में मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा निकालने गए -b/a होता है, तो -b जब 1 है तो 1/1 किए तो -1 होगा। अल्फा इंटू बीटा किए तो c/a होता है, तो c का मान 1/1 किए तो हो गया 1। हमें कहा गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, फॉर्मूला क्या होता है 1/अल्फा, अल्फा बीटा के एलसीएम अल्फा बीटा है, अल्फा से बड़ा कर बीटा गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा 1 गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा अल्फा, तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1, अब बट्टा अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, -1/1 किया तो कितना हो गया -1, जो कि इसका आंसर होगा, इसका कितना हो जाएगा -1, जो ऑप्शन नंबर बी है। शायद ये क्वेश्चन दोबारा आया है। चलिए आगे है 38 में कि लिखा हुआ है कि ये बहुपद एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 के मूलों का योग, मूलों का योग का मतलब होता है -b/a, ये न है। लिखा हुआ सवाल में एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 कर रहा है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, -b कौन हो जाएगा यहाँ ना होगा, तो -b का मान -4 है, a का मान 1, तो +4/1 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 4, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। कितना है ऑप्शन नंबर बी है। 39 में है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद होने का मतलब होता है कि पावर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ए में रूट के अंदर x आ गया तो बहुपद नहीं होगा, यहाँ भी रूट के अंदर x आ गया तो बहुपद नहीं होगा। अब पावर में बट्टा आ गया, पावर में माइनस बट्टा पॉइंट ये सब नहीं होना चाहिए, तो ये सब बहुपद नहीं होगा। तो देख रहे हैं कि न ए है न बी है न सी है, यहाँ लिखा सभी गलत है, इसका मतलब क्या है यही वाला सही कि सभी गलत है, कोई बहुपद इसमें नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 40 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, सेम क्वेश्चन आया है। पहला वाला देखिए 5x² है, इसको भी छोड़ के पहले इसको देखिए, यहाँ दिया हुआ है x के पावर 3, सॉरी पहले एक नंबर देख लेते हैं, 5 है x², देखिए रूट के अंदर 5 है x² है, 5 का वर्गमूल निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, x² का वर्गमूल निकल जाएगा, तो x² जैसे ही निकलेगा तो x बाहर में हो जाएगा, इसका मतलब ये बहुपद है, ये भी बाहर है, तो बहुपद ये वाला है ए में। बी नंबर देखिए पावर 3 है, पावर 2 है, बाहर है, तो क्या है ये भी बहुपद है, लेकिन सी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बट्टा में x आ गया तो बहुपद नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है सही है। 41 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 3/5 है अर्थात -1/2 है तो निम्न है, यानी कौन ऐसा बहुपद है जिसका शून्यक 3/5 है और -1/2 है के बराबर है, ये हमें शून्यक निकालना है, यानी बहुपद निकालना है।
देखा जाए तो शून्य का मतलब होता है अल्फा का मान बीटा का मान, ये ना होता है, यानी अल्फा का मान मेरा 3/5 है और जबकि बीटा का मान है -1/2। और शून्य को निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ये बीटा का मान था, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने गए तो ये 3/5 अल्फा का प्लस बीटा का मान -1/2 है, तो माइनस प्लस -1/2 हो गया। इसका एलसीएम कितना होगा, 5 2 का एलसीएम 10, 5 से कटेगा 2 और 2 तिहाई हो जाएगा 6 और 2 से कटेगा 5, 5 इकाई हो गया 5, 6 में से 5 का 1/10 आएगा, जो क्या अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के जो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जब गुना करेंगे 3/5 या गुने -1/2 करेंगे तो -1 गुने 3 करेंगे तो -3 और 2 पंच हो जाएगा 10। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/10, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, -3/10 हो गया। तो बहुपद निकालने जाएंगे, बहुपद निकालने क्या शर्त होता है कि फॉर्मूला होता है इसका a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रखेंगे a है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जहाँ पर 1/10 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जहाँ पर -3/10 है, -3/10 हो जाएगा। यहाँ पर a तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुने 1 करेंगे तो x/10 अब प्लस माइनस हो जाएगा -3/10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ a तो ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे a का मान रखेंगे, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा नीचे 10 है, यहाँ 10 है, 10 10 कितना 10 हो जाएगा, a का मान रखेंगे 10, रखेंगे 10, तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/10 और -3/10, ये ना होगा। 10 से गुना करने के बाद 10 गुने एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा 10x स्क्वायर, माइनस माइनस 10 से 10 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा x, माइनस का माइनस, और 10 से 10 कट गया तो बच गया 3, तो कितना हो गया मेरा 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, जो मेरा बहुपद होगा। 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 कौन में है, ऑप्शन नंबर बी है, जो इसका क्या है, सही है। क्लियर है, चलो ठीक है, जब तक क्लियर।